दोस्तों 7 अक्टूबर 2023 सुबह के 6:30 बजे हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इजराइल के ऊपर 5000 से ज्यादा मिसाइल्स को फायर किया। इन मिसाइल्स को फायर किया गया था इजराइल के पास के ही रीजन पैलेस्टाइन गाजा स्ट्रिप से। इन मिसाइल्स के वजह से इजराइल में बहुत सारे लोगों की जान गई और बहुत ज्यादा इकोनॉमी डैमेज भी हुई इजराइल की। और कहानी सिर्फ यही नहीं रुकती, सेम दिन हमास के मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के कुछ टेररिस्ट ने गाजा स्ट्रिप और इजराइल के बीच में जो एक वॉल थी जो कि लोहे की बनी हुई थी उसको भी पूरी तरीके से गिरा दिया और इजराइल के अंदर उन्होंने घुसना चालू कर दिया। उन्होंने इजराइल के बहुत सारे लोगों को हॉस्टेज बनाया, उनके फीमेल्स को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया। ये तक वीडियोस निकल के आ रही हैं कि इजराइल की कुछ फीमेल्स को उन लोग ने बिना कपड़े के पूरे शहर में दौड़ाया है, पूरे शहर में उनको क्या बोलते चक्कर लगवाए हैं। इतनी बुरी तरीके से वहां के लोगों को ये हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ट्रीट कर रही है। इन सारे एक्शंस को काउंटर अटैक करने के लिए इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ये अनाउंस कर दिया कि इजराइल इज इन अ स्टेट ऑफ वॉर और वो पूरी तरीके से हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को जड़ से उखाड़कर बाहर फेंक देगा। इस अनाउंसमेंट होने के बस कुछ ही समय बाद इजराइल ने एक एयर स्ट्राइक किया गाजा स्ट्रिप के ऊपर, जिसमें उन्होंने हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे मिलिट्री बेसेस को उड़ा कर रख दिया। उसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेस था, एक 11 फ्लोर की पूरी बिल्डिंग, जिसे इस मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अपना रेडियो स्टेशन बनाकर रखा हुआ था। इसको भी इस एयर स्ट्राइक में पूरी तरीके से निस्तनाबूद कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है कि इजराइल का इतना कठोर वार और हमास का इजराइल के ऊपर हमला करने के पीछे रीजन क्या है। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जितने भी लोगों ने आपको ये कहानियां बताई हैं कि हमास इसलिए अटैक कर रहा है, इजराइल इसलिए काउंटर अटैक कर रहा है, इस सारी चीजों को अच्छे से समझने के लिए आपको थोड़ा हिस्ट्री जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब तक आप हिस्ट्री नहीं जानोगे तब तक आप इस चीज का एक अच्छा स्टैंड नहीं ले पाओगे। आपको पूरी तरीके से कोई भी चीजें क्लियर नहीं होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री के बारे में कि ये ऑर्गेनाइजेशन और इजराइल का बेसिकली संबंध क्या है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में इतनी खतरनाक वॉर चल रही है। तो हिस्ट्री की शुरुआत होती है जब इजराइल की स्थापना होने वाली थी। तो शुरुआती दिनों में क्या हुआ था कि इजराइल में जो जूइश लोग रहते हैं वो हमेशा से एक पैलेस्टाइन नाम के रीजन में रहा करते थे, जो कि पूरा का पूरा सेंट्रल एशिया था। उस टाइम पे इस पैलेस्टाइन में सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन और जितने भी इजराइल फिर क्या बोलते हैं गाजा स्ट्रिप, ये सारे के सारे एक साथ आ जाएंगे। उतना बड़ा पूरा का पूरा पैलेस्टाइन रीजन था और यहाँ पे शुरुआती दिनों में सिर्फ और सिर्फ ज्यूज रहा करते थे। लेकिन इस पैलेस्टाइन रीजन के कमजोर होने की वजह से बहुत सारे एम्परर्स ने एशियन टाइम पे इनके ऊपर हमला किया और हर बार का ये रूल था कि जब कोई एशियन एम्परर आके इस पैलेस्टाइन रीजन को कब्जा करता था, कॉन्कर करता था, तो उस टाइम पे इन ज्यूस लोगों के साथ बहुत बुरी तरीके से व्यवहार किया जाता था, जिसकी वजह से ये सारे के सारे ज्यूस लोगों ने अपने इस पैलेस्टाइन रीजन को छोड़कर अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज में शिफ्ट होने का डिसीजन लिया और धीरे धीरे करके वो शिफ्ट भी होने लगे। लेकिन फिर समय आता है वर्ल्ड वॉर 2 का, जब हिटलर धीरे धीरे राइज में आ रहा था। और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि हिटलर कितना ज्यादा नफरत करता था जूइश लोगों से। हिटलर की वजह से जूइश लोगों के ऊपर अत्याचार यूरोपियन नेशंस में और भी ज्यादा बढ़ने लगा, जिसके कारण जूइश लोगों को यह बात समझ में आ गई कि अगर उन्हें अपना अस्तित्व बचाना है तो उन्हें एक ऐसे कंट्री की जरूरत है जहां पे वो लोग अपने आप को अच्छे से रख सकें और इंडिपेंडेंटली रह सकें और वहां पे उनको कोई खतरा ना हो। मतलब कि उन लोग ने एक जूइश कंट्री की मांग की और इस कंट्री के स्थापना के लिए उन लोग ने ब्रिटेन से भी मांग की, क्योंकि उस टाइम पे पैलेस्टाइन रीजन पे पूरी तरीके से ब्रिटिश कॉलोनी का कब्जा था। लेकिन उस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो चुकी थी और वर्ल्ड वॉर 2 लड़ा जा रहा था ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में। तो जूइश लोगों ने ये बोला कि हम लोग ब्रिटेन की मदद करेंगे इस वर्ल्ड वॉर को जीतने के लिए, जिसके बदले में ब्रिटेन उनको एक कंट्री देगा जो कि सिर्फ और सिर्फ जूइश के लिए होगी, जिसके लिए ब्रिटेन गवर्नमेंट ने हामी भरी और जूइश ने वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटिश का साथ दिया और उन लोग ने मिलकर जर्मनी को हरा भी दिया। अब समय आ चुका था कि ब्रिटिश अपना वादा जो कि उन लोगों ने जूइश लोगों को दिया था उसे पूरा करे, जिसके लिए ब्रिटिश ने यूनियन नेशंस को ये पूरी की पूरी पावर दे दी कि वो लोग इस पूरी ब्रिटिश कॉलोनी को यहाँ से हटाकर ले जाएंगे पैलेस्टाइन रीजन से। और अब यूनाइटेड नेशंस ये फैसला करेगी कि इस पूरे के पूरे पैलेस्टाइन रीजन में कि कौन सा एरिया अब इन ज्यूस लोगों को दिया जाए जहां पे ये लोग खुली तरीके से रह सकें। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इस टाइम पैलेस्टाइन रीजन में ज्यादातर जो पॉपुलेशन थी वो अरेबिक पॉपुलेशन थी, मुस्लिम लोगों की पॉपुलेशन थी। और मुस्लिम लोग इस चीज से बिल्कुल भी खुश नहीं होने वाले थे कि उनके पैलेस्टाइन रीजन का एक हिस्सा ज्यूस लोगों को दिया जा रहा है, जो कि एक समय पर यहाँ से भाग गए थे। लेकिन ये सब चीजों को ना सोचते हुए यूनाइटेड नेशन ने एक प्रपोजल रखा कि अब इस पैलेस्टाइन रीजन को 2 हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसमें से एक हिस्सा जिसे पैलेस्टाइन कहा जाएगा ये अरेबिक लोगों को दे दिया जाएगा और एक नई कंट्री की स्थापना होगी जिसे इजराइल कहा जाएगा और ये पूरी तरीके से जूइश लोगों की कंट्री होगी। इस चीज से इजराइल के जूइश लोग जो थे वो बहुत ही ज्यादा खुश हुए,
लेकिन पैलेस्टाइन के जो अरबिक कंट्रीज तो बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। और जैसे ही इस डिसीजन को इम्प्लीमेंट किया गया, अगले ही दिन सारे के सारे अरबिक कंट्रीज जिसमें इजिप्ट, यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, इन सब ने मिलकर इजराइल के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन इन सब के एक साथ होने के बावजूद इजराइल इस वॉर को जीत जाता है और जितना भी एरिया यूनाइटेड नेशन ने अरबिक लोगों को पैलेस्टीन रीजन के नाम से दिया था उसे भी कब्जा कर लेता है। मतलब कि जहां पर पहले यूनाइटेड नेशन ने इजराइल को सिर्फ 46% दिया था, वहीं पे अब इजराइल लोगों ने इसको कब्जा करके 60% से ज्यादा रीजन अपने इजराइल के अंदर ले लिया था। इस चीज से और भी ज्यादा जो झगड़ा होता है वो बढ़ता है और अरबिक नेशन बहुत बार इजराइल के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन हर बार उन्हें मुक्की ही मिलती है। इजराइल हर बार वॉर को जीत जाता था और जितने बार इजराइल वॉर को जीतता था उतना ज्यादा एरिया वो फिलिस्तीन का कब्जा करते हुए जाता था। मतलब कि धीरे धीरे करके फिलिस्तीन का जो मैप था वो और भी ज्यादा छोटा होता जा रहा था, क्योंकि इजराइल हर वॉर में जीतता था और वहां का एरिया कब्जा कर लेता था। लेकिन इस चीज को देखते हुए एक फिलिस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई ईयर 1964 में। ये ऑर्गेनाइजेशन एक अरेबिक लोगों की ऑर्गेनाइजेशन थी, एक अरेबिक पीपल्स की ऑर्गेनाइजेशन थी, जो कि सिर्फ एक एम और एक ऑब्जेक्टिव पे काम करती थी कि किसी भी तरीके से इजराइल को पूरी तरीके से खत्म करना है और पूरा का पूरा रीजन हथिया कर इसे फिलिस्तीन फिर से बना देना है। लेकिन पीएलओ ने ऐसे बहुत बार वॉर भी डिक्लेयर किया इजराइल के खिलाफ, लेकिन हर बार वो इस वॉर को हार गई। लेकिन फाइनली जब पीएलओ के बाद समझ में आ गई कि इजराइल को हराना वॉर में मुमकिन नहीं है, इतना ज्यादा आसान नहीं है, तो उन लोग ने इजराइल के सामने एक प्रपोजल रखा कि इजराइल उन्हें वो सारा रीजन वापस कर दे जो कि यूनाइटेड नेशन ने शुरुआती दिनों में फिलिस्तीन नाम से बनाया था। लेकिन इजराइल ने इसके लिए मना कर दिया, क्योंकि इजराइल ने बोला कि हम क्या आपको ढक्कन नजर आते हैं कि बार बार आप वॉर करो और हम लोग जो चीज लेते हैं वॉर में वो आपको फ्री में वापस कर दें, ताकि आप फिर से हमारे ऊपर वॉर करो, हमारे ऊपर फिर से हमला करो। और इजराइल के इस प्रपोजल ना मानने की वजह से पीएलओ बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाई हो गई और उन लोग ने अब सीधा रास्ता ना अपनाकर उल्टा रास्ता अपनाने की कोशिश की और उन लोग ने बहुत ज्यादा टेररिस्ट अटैक्स को अंजाम देना चालू किया। उन लोग ने इजराइल के बहुत सारे प्लेन्स को हाईजैक किया, वहां के लोगों को बंदी बनाया, उनके साथ गलत गलत टैक्टिक्स खेले, लेकिन इसका असर भी कोई बहुत ज्यादा खास नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल बार बार इनको पीट कर सीधा कर दिया करता था। इस चीज को देखते हुए एक और मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत होती है, हमास की। और यही हमास है जो कि आज के टाइम पे इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। हमास का सिर्फ एक ही मोटिव था स्टैब्लिश होने का, क्योंकि वो मानते थे कि पीएलओ जो कि है फिलिस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन, ये अच्छे से काम नहीं कर रही है और अब हमास काम करेगी और इजराइल को पूरी तरीके से नक्शे से गायब कर देगी। लेकिन हमास को भी पता था कि उनकी इतनी बड़ी अभी औकात नहीं है कि वो इजराइल से फेस टू फेस लड़ाई कर ले, तो उन लोगों ने भी पीएलओ का ही फॉर्मूला अपनाया और प्लेन्स को हाईजैक करना, सुसाइड बॉम्बिंग करना, ये सब चीजें इजराइल के ऊपर करना स्टार्ट किया, जिससे इजराइल को शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा तकलीफ भी हुई। इस हमास ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारी कंट्रीज एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी मानती है और बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि यूनाइटेड नेशंस और यूएसए, इजराइल, ये सारी कंट्रीज ने अनाउंस कर दिया है कि हमास एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत ही गलत तरीके से ये अपनी मांग को पूरी करना चाहते हैं। इजराइल को घंटा भी हमास से फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन इस बार जब 7 अक्टूबर 2023 को सुबह के 6:30 बजे हमास ने इतने ज्यादा लार्ज लेवल पे इजराइल के ऊपर अटैक किया, तो इजराइल की खनक गई और इजराइल ने वो कर दिया जो कि उन्होंने पिछले 10 सालों में कभी नहीं किया था। उन्होंने स्टेट ऑफ वॉर डिक्लेयर कर दिया और अब इजराइल लगातार गाजा स्ट्रिप पे हमला करती जा रही है और धीरे धीरे करके वो गाजा स्ट्रिप को पूरी तरीके से नक्शे से मिटाने की कोशिश कर रही है। और हमास लोगों को ये बात भी अच्छे से पता है कि वो लोग किसी भी तरीके से इजराइल के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे जब तक उनको बाहर की कंट्री से सपोर्ट नहीं मिलता। और अगर हम लोग इंटरनेशनल सपोर्ट की बात करें तो इंटरनेशनल सपोर्ट भी हमास को कुछ बहुत ज्यादा खास नहीं मिल रहा है। सारी की सारी जितनी भी अरबिक कंट्रीज हैं वो सारी की सारी हमास को सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन जितनी भी पावरफुल और इंटरनेशनल कंट्रीज हैं लाइक यूएसए, रशिया, फिर इंडिया, ये सारी की सारी इजराइल को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रही हैं और इजराइल को बोल रही हैं कि इजराइल के पास ये राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड करे। लेकिन यहीं पे अगर हम लोग यूनाइटेड नेशन की स्टैंड की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस ने अपना स्टैंड साफ रखा है कि इजराइल और हमास के बीच की जो लड़ाई है इसको तो हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि ये दोनों ने मिलकर जो वॉर के रूल्स होते हैं इनको तोड़ा है, इन लोगों ने सिविलियंस को हार्म किया है और ये किसी भी तरीके से मंजूर नहीं किया जाएगा। अगर इजराइल के रिस्पॉन्स की बात करें तो इजराइल ने गाजा स्ट्रिप के जितने भी पावर सप्लाई थे, फूड सप्लाई थे, वाटर सप्लाई थे, ये पूरी तरीके से रोक दिया है और अब वो कह रहा है कि हम पूरी तरीके से हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन को पूरी तरीके से निस्त नाबूद कर देंगे, मिटाकर खाक कर देंगे, तभी हम जाके रुकेंगे, अदरवाइज हम रुकने वाले नहीं हैं। अगर हम लोग रिपोर्ट की माने तो अभी तक लगभग 1000 से ज्यादा इजरायली इस वॉर में मारे जा चुके हैं और अगर पैलेस्टाइन लोगों की बात की जाए तो लगभग
1200 से ज्यादा पैलेस्टाइन लोगों की इस वॉर में मौत हो चुकी है। हमास मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर ने बेसिकली 2 रीजंस दिए हैं इस वॉर को इजराइल के खिलाफ स्टार्ट करने के पीछे। सबसे पहला रीजन है कि गाजा स्ट्रिप को इजराइल ने पूरी तरीके से डोमिनेट किया हुआ है, पूरी तरीके से कब्जा किया हुआ है। अगर आप गाजा स्ट्रिप को देखेंगे तो गाजा स्ट्रिप एक तरफ से पूरी तरीके से इजराइल से घिरा हुआ है, एक तरफ से मेडिटेरियन सी से घिरा हुआ है और एक तरफ छोटे से पार्ट में इजिप्ट भी उसको सपोर्ट कर रहा है, राइट। तो गाजा स्ट्रिप जो है वो पूरी तरीके से घिरा हुआ है इन 3 जगह से, मेडिटेरियन सी, इजराइल और इजिप्ट से। लेकिन जितना भी पावर सप्लाई, फूड और जितनी भी नेसेसिटीज हैं, ये सारी की सारी इजराइल ही प्रोवाइड करता है गाजा स्ट्रिप को। गाजा स्ट्रिप में जितने भी पैलेस्टाइन लोग रहते हैं, इनको बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है इजरायली मिलिट्री की तरफ से। यहाँ तक कि ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन ने तो ये तक बोला है कि गाजा स्ट्रिप जो है वो एक ओपन प्रिजन मॉडल फॉलो करता है। मतलब कि गाजा स्ट्रिप में जितने भी लोग हैं उनको बंधक बनाया गया है, उनकी इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज्यादा गंदी है, उनको हर दूसरे चीज में मारा जाता है, किसी न किसी तरीके से इजरायली मिलिट्री के द्वारा इनको असॉल्ट किया जाता है। तो ये सारे रीजन दिए थे हमास के लीडर ने। तो ये थी पूरी कहानी इस वॉर के पीछे। लेकिन इस वॉर के पीछे और भी ज्यादा डिटेल वीडियो बन सकता था, लेकिन मैंने डिटेल वीडियो नहीं बनाया क्योंकि जितना डिटेल में जाऊंगा वीडियो उतना ज्यादा लंबा हो जाएगा। आपको ये सारी चीजें समझने के लिए आपको सबसे पहले तो फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो वॉर है, जो कि एशियंट वॉर चलती आ रही है, उसको समझना पड़ेगा। और अगला वीडियो मैं उसके ऊपर ही लाने वाला हूं। वो वीडियो इतना ज्यादा मस्त और इतना ज्यादा डिटेल होगा कि आपको सुनकर और समझकर मजा ही आ जाएगा। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अगर कुछ सीखने को मिला। अगर सीखने को नहीं मिला तो भी सब्सक्राइब कर दो, आगे सीखने को मिलेगा। क्योंकि वीडियोस की क्वालिटी और कंटेंट की क्या बोलते हैं एफिशिएंसी धीरे धीरे करके हम बढ़ाते जा रहे हैं और आपको मजा आने वाला है चैनल का मेंबर बनके। तो आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगला वीडियो जल्द से जल्द अपलोड करूंगा और आपको बताऊंगा कि इजराइल और फलस्तीन का एशियंट हिस्ट्री क्या है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में इतनी ज्यादा लट्ठबाजी हर बार चलती रहती है। ताकि आपको और भी ज्यादा चीजें अच्छे से समझ में आए। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, सायो नारा।